संत भगवान की जय हो। श्याम तो महाराज सूत जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार द्वारका में एक राजा आए जिनका नाम था सत्राजित। उन सत्राजित नाम के राजा के पास एक समंतक नाम की मणि थी, जो 10 घंटे उस मणि की पूजा करता था। वो 2 क्विंटल सोना प्रदान करती थी। सूर्य भगवान ने दी थी राजा सत्राजित को। तो जब सत्राजित राजा पहुंचे तो भगवान ने कहा, तुम इतने सोने का क्या करोगे? ये मणि हमको दे दो और हम इससे प्रजा के हित में इसका धन लगाएंगे। पर सत्राजित महाराज ने मना कर दिया। ध्यान दें। और कुछ दिन बाद क्या हुआ कि तो सत्राजित का भाई था जिसका नाम था प्रसेन। प्रसेन ने उस मणि को उठाया, गले में पहनकर उस जंगल में शिकार खेलने के लिए चला गया। ध्यान दें, भगवान की विवाह की कथा हो रही है। तो सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहनकर जंगल में शिकार खेलने को निकला। तो क्या हुआ कि एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और उस मणि को और वहीं पर जामवंत जी महाराज भी विचरण कर। तो जामवंत जी ने उस शेर को मारकर उस मणि को छीन लिया और वो मणि ले जाकर अपनी पुत्री जामवती को दे दी। अब महाराज इधर जो सत्राजित था उसने भगवान को चोरी लगा दी कि कृष्ण हमसे मणि मांग रहे थे, हमने मणि को नहीं दिया, तो मुझे लगता है कि हमारी मणि को भगवान ने चोरी किया है, कृष्ण ने चोरी किया है। भगवान श्री कृष्ण ने गर्गाचार्य महाराज से पूछा, गुरुजी मणि की चोरी हमको क्यों लगी? बोले, तुमने चौथ का चंद्रमा देख लिया होगा। ध्यान में, जो भादो कृष्ण चतुर्थी का चंद्रमा देखता है उसको कलंक लग जाता है। जो भादो के महीना में कृष्ण पक्ष के चौथ को उसके जीवन में उसे कलंक लग जाता है। यदि जीवन में उसने कभी देख भी लिया हो तो भगवान के विवाह की इस कथा को सुनने से वो कलंक नष्ट हो जाता है। तो इसलिए बड़े सावधानी से सुने। यदि धोखे से देख भी लिया होगा तो पाप भी नष्ट हो जाएगा। तो प्रसेन ने उस मणि को जब सिंह ने मार के छीन लिया, सिंह से जामवंत जी लेकर के अपनी पुत्री जामवती को मणि सौंप दी। इधर भगवान श्री कृष्ण को जब मणि का कलंक लग गया तो 4-5 साथियों को लेकर मणि की खोज में निकली। जब नितांत जंगल में पहुंची तो क्या देखा? एक मरा हुआ शेर पड़ा है और ध्यान से देखा तो शेर के साथ साथ रीछ के, भालू के
खून के पैरों के सने हुए खून से निशान भी हैं। भगवान उन पैरों को देखते देखते जामवंत जी की गुफा तक पहुंच गए। जैसे गुफा के दरवाजे पर देखा तो उनकी पुत्री जामवती उस मणि के साथ खेल रही थी। भगवान ने कहा ये मणि है। तो जामवती ने आवाज लगाई, पिताजी देखो कोई हमारी मणि हमसे छीन रहा है। जामवंत जी ने कहा कौन हो? मेरी पुत्री के खिलौना को छीन तो आओ पहले हमसे दो दो हाथ करो। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं। एक युद्ध एक दिन नहीं 17 दिन तक चला। जब जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई तो समझ गए कि आप ही मेरे राघवेंद्र हैं, मेरे राम राजा सरकार हैं। क्योंकि जब लंका में सभी रीछ भालू बानर रावण के राक्षसों को मार रहे थे, तहस नहस कर रहे थे, उसके बाद जब लंका पर विजय श्री प्राप्त की तो कुछ ना कुछ जरूर सबने मांगा। जामवंत ने कहा कुछ मांगो। तो जामवंत जी बोले प्रभु मैं चाहता हूं कि आपसे युद्ध करने को मिले, क्योंकि लंका में मेरी से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि मुझे आपसे युद्ध करना है। तब भगवान श्री राम जी बोले कि इस समय तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छा यह द्वापर युग में पूर्ण करेंगे। आज जामवंत जी महाराज का राम जी के कृष्ण रूप में युद्ध हुआ। उन्होंने कहा प्रभु ए मणि तो हम आपको दे नहीं सकते, क्योंकि हमने अपनी पुत्री को सौंप दी है। अब आप इस पुत्री को वरण करो और दहेज में मणि को ले जाओ। तो दूसरा विवाह भगवान का जामवती जी के साथ हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की हो। दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? किसके साथ? कोई नहीं सुनना लग रहा है। जामवती जामवती के साथ में भगवान का विवाह हुआ और वो मणि में जाकर सत्यराजित राजा को, अब सत्यराजित को बड़ी शर्म लगी, हे भगवान हमने यदुवंशी पति द्वारकाधीश को मणि का, अब इस मणि को रख करके क्या करेंगे? तो उसने कहा कि भगवान को मणि कैसे दें? तो मन में विचार आया कि सत्यभामा का भगवान के साथ विवाह किया और दहेज दे दिए। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। सुनना है आप लोग? तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ। एक दिन भगवान अर्जुन के साथ रथ में सवार होकर के मार्ग में जा रहे थे। पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ये जमुना किनारे कौन बैठी है, जाकर देखो। तो अर्जुन ने पूछा, देवी तुम कौन हो, क्या चाहती हो? पास में स्त्री बैठी हो, हाथ जोड़ करके कहती है, अहम देवस्य सवितुर् दुहिता पतिमिच्छति विष्णुः परि परिदम् तपः परममाश्रिता। कहती है अहम देवस्य सवितुः, मैं सूर्य भगवान की पुत्री हूँ। दुहिता पति विच्छति, पति प्राप्ति की कामना के लिए जमुना जी के किनारे बैठी हूँ। और पति में किसको चाहते हैं? बोले विष्णु वरेण्यम वरदम, भगवान विष्णु का वर्ण करना चाहती हूँ, उसी के लिए हम यह तप कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा वो तो हमारे साथ में ही रथ पर बैठी है। तो चौथा विवाह है कालिंदी के साथ हुआ। किसके साथ?
कालिंदी जो जमराज की बहन है, सूर्य भगवान की पुत्री है। और कालिंदी का दूसरा नाम है यमुना, जो बह रही है। बोले जमुना महारानी की जय, गोविंद भगवान की जय हो। 4 विवाह हो गए। अब कहते हैं कि बिंद नाम के राजा थे, दोनों भाई थे। दोनों की एक परम लाडली बहन थी जिसका नाम था मित्रवृंदा। तो भगवान का 5वां विवाह है मित्रवृंदा के साथ में संपन्न हुआ। 6वें विवाह की बात करते हैं। बोले कि नग्नजित नाम के राजा थे। क्या नाम के? नग्न। के पास एक ही कद के बड़े बड़े 7 बैल थे। 5 और 2 7 बैल थे। उनने शर्त रखी कि जो एक ही बार में 7 बैलों को नाच देगा उसके साथ में मित्रवृंदा का विवाह कर दूंगा। बड़े बड़े योद्धा मल्ल पहलवान राजा आए, पर जैसे ही 60 बैल के सामने आते एक धक्का देता सो ही धूरा में मिल जाते। आज जब कृष्ण को पता चला तो द्वारकाधीश भी पधारे। अब वो तो नटों के नट हैं। नट बर नागर नंदा भजो रे मने गोविंदा।
तो महाराज नग्न जित के सातों बैलों को भगवान ने एक ही बार में नाथ लिया और पांचवा विवाह भगवान का नग्न जिति के साथ संपन्न हुआ। जिन किन्हीं भक्तों ने ये मोटरसाइकिलें अपनी अपनी रोड पर लगा रखी है, उन सभी से निवेदन किया जाता है, आवागमन में परेशानी होती है, इसलिए सभी से अपनी अपनी मोटरसाइकिल एक तरफ लगा किनारे। जय श्री राधे। हरिओम बोल गोविंद भगवान की जय हो। कहते हैं एक राजा के नियम की पराक्रमी स्त्री थी जो स्वयं ही राज्य को संभालती थी। तो छठवां विवाह है भगवान का, सातवां विवाह भगवान को उस राजा जी की पुत्री भद्रा के साथ संपन्न हुआ। आठवां विवाह भगवान श्री कृष्ण का लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हुआ। ध्यान दें, भगवान के 8 विवाह तो हुए पृथक पृथक एक एक करके। अब कहते हैं कि भौमासुर नाम का राक्षस था जिसने मन में संकल्प किया कि जब बड़े बड़े राजाओं को हराकर 20,000 कन्या इकट्ठी हो जाएंगी तो 20,000 कन्याओं के साथ एक ही बार में विवाह करेंगे। महाराज जब भौमासुर ने अनेकों राजाओं को हरा दिया, परास्त कर दिया, राजाओं की कन्याओं को अपने कैद में बंद कर लिया, भगवान को जब यह बात पता चली तो सत्यभामा को साथ में लेकर भौमासुर के भवन पधारे, भौमासुर का उद्धार किया। जो 16,100 कन्याएं कैद थी उनको कैद खाने से मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा कि जाओ राजकन्याओं, अपने अपने घर में जाओ। और राजकन्याएं हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हम भौमासुर राक्षस की जेल में बंद रहे, हम पर कलंक तो लग ही गया है, अब कौन हमसे विवाह करेगा, कौन हमसे शादी करेगा? कृपा करके मुझे आप ही शरणागति प्रदान करें। तुम्हारा 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक ही साथ में स्वयंवर रचा। तो पूरे 16,108 विवाह संपन्न हुए। प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक प्रकट हुई। 16 धाम की 160, 8 धाम की 80, 1,60,080 पुत्र और 16,108 पुत्रियां उनके परिवार में प्रकट हुई। बोले गोविंद भगवान की जय हो। तो इस प्रकार से महाराज भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह संपन्न हुए। बड़े पुत्र हैं प्रद्युम्न, अनिरुद्ध हुए। भगवान अपने
परिकर के साथ, परिवारजनों के साथ ऐसे रहते हैं मानो कि जैसे एक ही पत्नी के साथ में एक ही भगवान हो, एक ही पति हो। जितने उनकी पत्नियां हैं उतने ही रूप धारण करके भगवान सबके महलों में प्रवेश करते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो पुनः एक हो जाते हैं। ऐसी लीलाओं को भगवान संपन्न कर रहे हैं। बड़े ही हर्ष उल्लास प्रेम के साथ सारा परिवार रह रहा है। उसी बीच में एक व्यक्ति ने सोचा कि आजकल भगवान कृष्ण की पूजा बहुत होती है। ऐसे कृष्ण में क्या खासियत है कि उसको लोग भगवान मानते हैं, कृष्ण को देवता मानते, उसकी पूजा करते हैं। तो काशी नरेश से पूछा कि भगवान उस कृष्ण में ऐसी क्या विशेषता है कि उसकी लोग पूजा करते हैं, पूजते हैं। तो काशी नरेश बोले, उसका नाम था पौंड्रक। बोले पौंड्रक को बस उनके केवल 4 हाथ हैं, हाथ में सुदर्शन है और उड़ने वाला एक विमान है। तो पौंड्रक बोले यदि हमारे पास में 4 हाथ हो जाएं, सुदर्शन हो जाए और विमान हो जाए तो क्या हम भी भगवान हो जाएंगे? काशी नरेश बोले हाँ हो जाओगे। तो महाराज उसने 2 हाथ और लकड़ी के लगवा लिए, 2 थे 4 हो गए। एक मशीन से सुदर्शन फिट करवा लिया, जैसे चटनी को दबाई सुदर्शन घूमने लगे। एक बड़ा खटोला बनवा लिया, बैठा बटन दबाओ। अब तो महाराज काशी नरेश ने जगह जगह उसके मंदिर बनवा दिए। उसका नाम रख दिया श्री पौंड्रक वासुदेव महाराज। जगह जगह उनकी पूजा होने लगी। बोले मैं ही भगवान हूँ, कृष्ण की पूजा बंद। आरतियां बन गई, स्तुतियां बन गई, मंदिरों में पूजा हो रही और आरती हो रही है। ओम जय पौंड्रक देवा, स्वामी जय पौंड्रक देवा, भक्त जनों के संकट दास जनों के प्रभु जी, तारने के देवा। जय पौंड्रक देवा, गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से महाराज मंदिरों में पूजन अर्चन होने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि हमारा एक और स्वरूप प्रकट हो गया है, भगवान आए उसके दर्शन करने। बोले हाँ देखो तो, जब इसने हमारे जैसे बनने का सोचा तो हमारा स्मरण भी किया होगा कि भगवान की कैसे आंखें हैं, कैसी नाक है, कैसे 4 हाथ हैं, सुदर्शन कैसे चलता है, गरुड़ कैसे उड़ता है। इसने कितना चिंतन किया होगा भगवान बनने में। कैसे भी हो आखिर इसने मुझे भजा तो है। कंस का भी भगवान ने उद्धार किया। क्यों? क्योंकि मुझे शत्रु मानता है, लेकिन कैसे भी हो शत्रुता में ही इसने मुझे भजा तो है। भगवान तो कह रहे हैं कि भावो कुभावन ख्याल से हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदा। भाव में जब हो, चाहे कुभाव में चाहे प्रभाव में, पर जब करोगे तो प्रभाव तो फल तो मिलेगा ही। का भी उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। नहीं रात बतन तो
मैत्री जनेषु सकलेषु तमत्कराणाम् निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्याम् स्वैरावताय उरुगाय विदां सुष्ठु। आगे चलकर के महाराज पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ किया, जिसमें भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ जैसे ही दुर्योधन वहां से निकला तो जहां पर जमीन थी उसे लगा कि यहाँ पर जल भरा है, उसे धोती को ऊपर उठा लिया। इसे सुने, पावन सुदामा चरित्र की कथा हो रही है। कहते हैं सुदामा जी बचपन से ही व्रत थे, भगवान के अनन्य भक्त, घर में बहुत गरीबी लेकिन फिर भी भिक्षा कभी नहीं मांगते थे। तो महाराज सुदामा जी की यहाँ इतनी गरीबी खाने को मिलता, कभी भूखे ही सोना पड़ता। और गोविंद के परम उपासक एक दिन भगवान के मन में विचार आया कि अहो देखो, हमारे साथ में सांदीपनि विद्यालय उज्जैन में हमारा मित्र सुदामा साथ साथ में रहे और आज आना गरीब है, चलो कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण एक जोगी का रूप बनाया, मांगने वाला जोगी, जोगी का रूप बनाया। और सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी घर पर है। सुशीला जी से कहते हैं मां तो सुशीला जी कहती महाराज हमारे स्टोर में भिक्षा नहीं दे सकते हैं, तो जो भगवान का वेश बना करके आए हैं, जोगी बनी है, कहते मां तुम्हारी यहाँ सूर हुई है? बोली हाँ। अरे क्या हुआ है, पुत्र हुआ है कि पुत्री? सुशीला जी कहती है जोगी ना तो हमारे घर में पुत्र हुआ है और ना ही पुत्री हुई है, हमारी पुत्री ने जन्म लिया है, दरिद्रता गरीबी जन्म लिया है, गरीबी रूपी शोर है, खाने के लिए तो अन्न धन नहीं, दान कहां से करें? महाराज भगवान को दया आई। अरे सुशीला, शायद तुम्हें याद हो तुम्हारे पति सुदामा के एक मित्र हैं जिनका नाम श्री कृष्ण है, जो आजकल द्वारका के राजा हैं। मेरे कहने से तुम एक बार सुदामा जी को द्वारका भेज के तो देखो, भगवान जरूर कृपा करेंगे, गोविंद कृपा करेंगे। जोगी तो इतना कह के चले गए। जैसे सुदामा जी घर पर आए तो उनकी पत्नी सुशीला कहती है प्रभु हमने सुना है कि तुम्हारे मित्र हैं श्री कृष्ण, तुम्हारे मित्र हैं जो द्वारका के राजा हैं। सुदामा जी बोले बात से तो हम कनुआ कनुआ कहें, हमारे बचपन का मित्र है। सुशीला जी हमारे कहने से आप एक बार अपने मित्र के यहाँ हुआ आइए, मेरी यही अभिलाषा है। सुदामा जी कहते हैं मेरी पगली, जब मित्र के यहाँ जाते हैं या गुरु के यहाँ जाते हैं या भगवान की कथा मंदिर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। हम मित्र के घर जाएं पर घर में एक दाना तो है नहीं, मित्र को क्या ले जाएंगे? सुशीला जी कहती हम इसकी व्यवस्था करते हैं। सुशीला जी गई और 5 घरों से चावल को मांगा। पहली बार आज 5 घरों में गई, क्यों? क्योंकि 5 घर के चावल एक से नहीं होते हैं, किसी का साजा, किसी का टुकी, किसी का बासमती, अनेक प्रकार के चावल, ताकि भगवान समझें
कि इनके घर में चावल का दाना भी नहीं है। अरे 5 घरों की भिक्षा है, 5 घरों से भिक्षा मांगकर घर में आई, कपड़ा नहीं है, रखे काय में, बर्तन तो दूर की बात, वस्त्र भी नहीं। जैसे तैसे सुदामा जी की धोती कई जगह से फटी है, उसको मोड़ मोड़ के यहाँ सीधा है तो एक और यहाँ पर चढ़ा दी, 2-4 कपड़ों को उतर के ऊपर रख के उसमें चावलों को बांधा, चावल की पोटली बनाई, सुदामा जी ने कांख में डाली। उस चावल को बांधते समय सुशीला जी ने कहा, कृष्ण जी के भगवान के एक संदेश को भेजा। क्या भेज रहा कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश व्यक्ति 15 दिन में एक बार व्रत करते हैं एकादशी का, 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, पर हमारे घर में तो रोज ही एकादशी आती है, भोजन बनता ही नहीं है। क्यों? तो खाने को है ही नहीं। कृपा करें हमको आशीर्वाद। सुदामा उस कोठरी को लेकर के चलते हैं, मार्ग में जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उसको लंबा मार्ग है भगवान। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जो आए हैं बोले नहीं है, बोले सच बताएं भैया, तो मेरे पास कुछ देने को धन नहीं, इधर ले जाओगे? भगवान बोले चलो तो फिर तुमको हम आज पार लगा देंगे, पैसे वाले तो बहुत आते। भगवान ने हमको जन्नत पार लगा दिया। चलते चलते जब जय हो जैसे ही नगरी में नींद खुली, देखा उधर से लोग जय श्री कृष्ण करते हुए दौड़। सुदामा जी ने पूछा, भैया क्या ये हमारे कन्हैया की नगरी है? लोग बोलते कन्हैया की नगरी नहीं। बोले अरे वो हमारे मित्र हैं, वो द्वारका के राजा हैं। और भगवान के द्वार पार कौन है पता है? तारे पार
सबको। जब भगवान विष्णु के द्वारा नंदन सनत कुमार इत्यादि ब्रह्मा के पुत्र जब दर्शन को गए, इन्होंने रोका तो इन्हें 3 बार राक्षस बना था। एक बार भक्त भोगी तो द्वारों ब्राह्मणों को रोकेगा। भागवत में नहीं लिखा कि रोका हो, पर कई लोग गाते हैं गोविंद भगवान की जय हो। जैसे ही कहा द्वारपाल सुदामा जी, 1 मिनट हम भगवान से देखते भगवान अभी किस अवस्था में है। तो उस समय भगवान भोजन खा रहे थे। श्री कृष्ण नहीं की अभिरामा। द्वारपाल कह रहा है कि द्वारे खड़ा रहियो चक्षुषो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाले को धाम, दया पिनु नाम सुदामा। जैसे ही मित्र सुदामा
पैरों में प्रभु पहनना भूले, ऐसे भाव में भगवान दौड़ सतगुरु की होश ही भूल गई। गले का सुदामा जी ने भगवान ने सुदामा के चरणों को देखा, पैरों में पड़े फफूंदों को देखा, कई जगह से रक्त बह रहा है, कई जगह पैर में कांटे लगे हुए हैं। देख आंसू निकल पड़े। देखी सुदामा ने दशा करुणा निधि को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल पग धो। बैठ करके आपस में बातों को स्मरण कर रहे हैं। सुदामा जी, आपको याद है गुरुकुल में जब हम पढ़ते थे बचपन, एक बार हमने गुरुजी को पाठ नहीं सुना पाया, याद तो कैसे गुरुजी ने सजा दी कि जाओ जंगल से लकड़ी बीन करके लाओ। तभी से घनघोर बारिश हुई महाराज, मूसलाधार बारिश। अब डर के मारे हम लोग, तो भगवान ने आदेश दिया कि जितनी भी हैं सब सुदामा जी को प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मिणी जी आई। सुदामा जी ने कहा सौभाग्य महाराज प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी कहते सौभाग्यवती भवा पुत्रवती भवा। कालिंदी महाराज प्रणाम करती हूँ। ऐसे ऐसे सुदामा जी सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सौभाग्यवती भवा। 400 भगवान की पटानियां पार कर गई। सुदामा जी का हाथ जो बार बार ऐसा उठा रहे थे, उठाते उठाते थक गए। अब जो भी बोलते बोलते लगा, शरीर किया, खूब आशीर्वाद दिया। यहाँ पर महाराज एक बात बता दें कि सुदामा जी गरीब क्यों हुए? सुदामा जी इतने दरिद्र, इतने निर्धन क्यों रहे? जो है जो कहने की तो आठ के बाद अबे तो फ्लेम रन कर ले तो कर लिए। तो महाराज कहते हैं कि भगवान की अन्य भक्त की एक बुढ़िया थी, उसका कोई भी नहीं था। ध्यान से सुनिए, वो बुढ़िया जब तक भगवान को प्रसाद नहीं पाती थी, एक दिन उसे भिक्षा में कुछ नहीं मिला। पूरे दिन भर मांगा, जब चंद्र सूर्य अंजलि को उठाया तो चोरी करके भाग गए। जब बुढ़िया की नींद खुल के कोई मेरे गोपाल के प्रसाद के भाग गया, पीछे दौड़ आवाज चोर है। तो चोरों ने वो डर के मारे वो चने सांदीपनि आश्रम में फेंक दिए। गुरु पत्नी जो गुरु माता उन्हें को खाने के लिए दी। तो जब चोर उन चनों को चुरा ले गए तो उस बुढ़िया ने श्राप दिया कि हे वासुदेव, हे नंदन, मैं तो आपके प्रसाद के लिए चने को रख। महाराज वो चने श्रापित थे, इस राजा सुदामा जी ने खाए। और श्रापित होने के साथ यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मित्र से चोरी, जो गुरु जी के साथ कपट करता है, अपने गुरु के साथ छल करता है,
और मित्र के साथ चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी, गुरु से मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे। एक तो चली श्राप और दूसरे मित्र के साथ में चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। इस प्रकार से महाराज सुदामा जी को इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी देखनी पड़ी। तो छल कपट इत्यादि नहीं करना चाहिए। आंधी महाराज जब सुदामा जी से पूछा कि सुदामा हो गया, कहा जी हो तो गया। बोले भाभी का क्या नाम है? बोले सुशीला। बोले जब भाभी घर में, भाभी ने कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा। अब सुदामा जी को संकोच लगा, चावलों को देख कोई बड़ा कोई टूटा कोई आधा, समझ के 5 घर का चावल है। जैसे उस पोटली को खोला महाराज, तो वो भाभी की बात याद आ गई, तो सबसे बोलने लगी। तो सुदामा जी ने उनको आशीर्वाद दे दिया। क्या कहा कि होनी थी सो हो गई, आज नहीं ऐसी दो पाप में धन खजाना सब कुछ भर दो। महाराज इधर तो सुदामा, लेकिन वहां भगवान ने आदेश दिया धन सुख सुदामा को प्रदान कर। जैसे सुदामा जी की पोटली को भगवान ने खोला, ब्राह्मण के घर का प्रसाद है। एक मुट्ठी चावल को लिया, भगवान ने जवाब देते हैं तो जो थोड़ी गिरी, इसलिए भगवान का यदि सारे चावल खा जाओ, सुदामा बनना चाहते हो, सब कुछ जब सौंप दोगे तो तुम क्या विदाई हुई। घर में देखा तो जहां पर टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां बड़े बड़े महल, द्वार पर लिखा है सुदामा नगरी। तुझे धन वैभव, तू अपने महलों में रहे,
और मैं जाकर के भगवान का पर अंदर से भगवान सुदामा, ये मेरा आशीर्वाद है, किसी भी आशीर्वाद समझकर तुम भोग करो। इसमें राग द्वेष लोभ मोह है, तुमको कुछ नहीं सताएगा। आनंद से तुम्हारा जी ने वरदान मांगा, यदि मैं अकेला धनवान रहूंगा तो पूरा गांव देख देख के मुझे गाली देगा, हमारे जैसा बना दो। जब एक से सब पैसा वाले धनवान रहेंगे तो क्यों किसी से। जय जय श्री राधे। तो राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज कलयुग में कितने दुर्गुण हैं, तो सद्गुण क्या है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, लेकिन एक सद्गुण है। बोले क्या। कलयुग के नाम धारा, कलियुग के नाम धारा, गाँव में सज्जा के ना कंची खेल। गोविंद भगवान की। तो यहाँ पर कृष्ण अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं, बेटा कभी ब्राह्मणों और संतों का अपमान मत करना, भूल करके संतों का ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना। ध्यान दें, जनानी साड़ी को पहना दिया, एक ऋषि महाराज बैठे, बड़े महात्मा, सीता कन्नो दुर्गा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्रे वशिष्ठो नारदादयः। बड़े बड़े ऋषि महात्मा बैठे हैं, उनके पास कहते हैं महात्मा देखा, खोल करके देखा तो वहां पर लोहे का एक बड़ा सा मूसल मिला। जाकर अपने मंत्री उग्रसेन को बताया, महाराज उन्होंने इस मूसल को घिस करके ध्यान से सुने, समुद्र में फेंक दिया। तो लोहे जब समुद्र में घिस के समुद्र में फेंका तो समुद्र के किनारे और ईर का नाम, यहाँ वंशियों में आपस झगड़ा होने लगा, एक दूसरे को मारो काटो लड़ने झगड़ने लगे। जब सारे यदुवंशियों के नष्ट हो गए तो लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जमी है, तलवार से भी पहने उखाड़ा, एक दूसरे को नष्ट हो गए। जो उस पहेली मछली के पेट से जो लोहा निकला उसका क्या बनाया, तीर। तो जाकर प्रभात
वृक्ष के नीचे लेट गए। इसलिए तो पीपल में भगवान का निवास होता है, पीपल में भगवान का वास होता है। तो पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान एक पैर पर जीवियों ने देखा, प्रार्थना के हे प्रभु आप कहाँ गए, कहाँ छिप गए। गया हूं मैं, प्रवेश कर गया हूं, आपको सुनेगा उसको मैं साक्षात दर्शन दूंगा। जो भागवत को उसको गोविंद की कृपा प्राप्त होगी। महाराज उसमें एक दरबारी बैठा है डंडा लेकर, क्या आज की रात में इस क्रिया में दरबारी बोला सच है कि रात होते ही तुम सुबह यहां से जैसे राजा पाप खून है कहीं पर मांस क्षमा करना, गंदी जगह में रहना चाहिए कि नहीं। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कितना दुष्ट राजा है, इतनी गंदी जगह में कौन रहेगा जहां पर मल मूत्र क्या क्या पड़ा है। सुखदेव जी कहते राजन वो कुटिया और कुछ नहीं, वह आपका ही शरीर है। ये शरीर है, इसी के अंदर कितनी गंदी गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। कहते हैं कि निम्न का नाम था देवा तो यथा नाम था शंभु पुराणा नाम तथा। सुखदेव जी कहते हैं जैसे बहलने वालों में गंगा जी श्रेष्ठ है, जैसे गंगा जी श्रेष्ठ हैं, देवताओं में श्रेष्ठ हैं, वैष्णव में शंकर जी महाराज सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही प्राणों में से भागवत जी का अंतिम श्लोक है, स्मरण करने से सारे पाप सभी लोग उसको बोलेंगे, लोग बोलेंगे इस श्लोक को स्मरण कर हो जाते हैं, गोविंद की प्राप्त हो जाते हैं। बोले गोविंद भगवान दुख समन भाव को खराब मत करो। मंदिरों में जाने का कारण हो, कभी भी झूठ मत बोलो, हमेशा सच बोलो, क्योंकि जहां तक हो सके सच बोलने का प्रण लो। गुरु आ जाए उनका अपमान, जहां तक हो सके यही है अंतिम विदाई के शब्द हैं कि तारों को आंखों में महसूस रखना, तारों को बहुत देर रात होगी, चले जाएं, जरूर लौट कर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। आज 7 दिन से हम आपको श्रवण करा रहे हैं, इस कथा में कुछ भी जो कुछ भी आपके काम में आए उसको जरूर याद रखना।
उसको जरूर बोले बोल जय हो राधा कृष्ण भगवान की बात आती है लगा